दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। मानसून जो है मई के महीने से पूरे राज्य भर में जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज इस बार जो है मानसून काफ़ी पहले लगने वाला है और कई जिलों में पूरे देखा गया है कि भारी बारिश अब तक जो हो चुकी है। उसी को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ट्रेनिंग जो नदी वाले इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं जहां से नदी होकर गुजरती है, वहां पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो है वो शुरू है स्थानीय लोगों की मदद से। और सभी जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आकर स्थानिक लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से आपदा अगर आती है, कि जिस तरह से हमने देखा पिछली बार काफी समस्या जो है महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश में हुई, उस तरह की समस्या, उस तरह की जान हानि माल हानि ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ट्रेनिंग जो है कामठी तालुका के अंतर्गत आने वाले सोने गांव में यहाँ पर शुरू है। यहाँ पे सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद है, बात करते हैं उनसे। मानसून जो है वो शुरू होने वाला है। अब उसके लिए पहले से जो प्रिपरेशन है गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग नदी नालों पर जो है वो की जाती है। हमारे साथ चौहान साहब है। आज कामठी तालुका के अंतर्गत सोने गांव में जो है आज एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो है वो यहाँ पर शुरू है। चौहान साहब क्या बताएंगे, किस तरह की ट्रेनिंग और किन किन लोगों को आज दिया गया है, उसके बारे में बताइए। तो जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो है मानसून ने बहुत पहले दस्तक दे चुकी है जी, और जून ही महीना चल रहा है और काफी जिले जो है बारिश से ग्रस्त हैं। तो उसके मद्देनजर रखते हुए स्थानिक जो प्रशासन है उन्होंने नागपुर जिला खास करके हमने सारे तहसील में एनडीआरएफ के साथ मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम रन किया है। और आज जो है कामठी में हम लोग ये प्रोग्राम ले रहे हैं। इसके लिए हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो है बच्चन सिंह साहब जी, हमारे असिस्टेंट कमांडर सोनटक के साहब तथा हमारे एनडीआरएफ एकेडमी के हमारे यादव साहब जी, और स्थानिक लेवल के हमारे यहाँ पर जो है तहसीलदार साहब है जगदाड़े साहब, नायब तहसीलदार जो है हमारे बमनोटे साहब और उनकी एंटायर टीम जो है। तो हमने यहाँ पर एक प्रशिक्षण रन किया है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो स्थानिक लोग हैं जो खासकर नदी के किनारे पे रहते हैं तो उनको हमने अवेयर करना है यहाँ पर कि अगर कोई गलती से अगर कोई फ्लड सिचुएशन आती है तो हम प्रशासन की मदद पहुंचने तक हम खुद को कैसे रेस्क्यू कर पाएंगे या फिर बाकी लोगों की कैसे मदद कर पाएंगे। जैसे स्थानिक लेवल पे जैसे ग्राम सेवक होते हैं, उसके बाद में हमारे तलाटी होते हैं, कृषि अधिकारी या बाकी जो भी शासन के सेवक होते हैं, तो उनको भी हमने यहाँ पे ट्रेन किया है ताकि वो जा करके फर्स्ट रिस्पॉन्डर करके वहां पर काम कर सके। और हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये पूर्व परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद कर सके और शासन की ज्यादा से ज्यादा मदद उनके पास पहुंचा सके। नायब तहसीलदार साहब भी ये सब जिस तरह से बताया, और कौन कौन लोग यहाँ पर उपस्थित हुए जिनको आप लोगों ने आज एसडीआरएफ द्वारा ट्रेनिंग दी गई, और क्या आने वाले समय भी इस तरह की ट्रेनिंग अलग अलग लोकेशंस पर चलने वाली है? तालुका स्तर पे यहाँ पे विस्तार अधिकारी, मंडल अधिकारी, तलाठी, ग्राम सेवक, कोतवाल और जो आपदा मित्र है इनको सबको यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। ओके। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो यहाँ पे जो है उपस्थित है उन्होंने एक अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया। ओके। इसके अलावा अपने तहसील में तालुका स्तरीय अपन कंट्रोल रूम जो है 24/7 यानी 24 आवर अपन ने चालू की है। वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है तो तत्काल वहाँ पे जो अपन उसको मदद कैसे पहुँचाएंगे इसकी भी अपन ने वहाँ पे प्रावधान किया है। और इसके तहत ही आज सोनेगांव रिवर पे उन्होंने यहाँ पे प्रशिक्षण आयोजित किया। सबने अपना जो प्रशिक्षण है वो अपने योग्य तरह से दिया है और लिया है लोगों ने। क्या बताना चाहेंगे, आज यादव जी है हमारे साथ, आप भी यहाँ पर उपस्थित हुए, सुबह से ही जो है ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू था। जिला प्रशासन के आदेशानुसार पिछले 15 दिन से हम लोग नागपुर के विभिन्न तहसीलों में जाके वहाँ की तैयारियों के बारे में देख रहे हैं तथा जो कमियां हैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तहसील प्रशासन में जितने भी अधिकारीगण हैं या कर्मचारीगण हैं, साथ ही साथ जो संवेदनशील बाढ़ से ग्रस्त इलाके हैं उस गांव के लोगों को हम लोग लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनकी तैयारियों को भी देख रहे हैं। यदि कोई कमियां हैं तो उसको दूर करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से। यहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक सक्रिय रूप से हम ये चाहते हैं कि तहसील लेवल पर यदि हम तैयारियां देख ले रहे हैं, क्योंकि जब किसी गाँव में या नदी के किनारे स्थित गाँव में बाढ़ आता है तो सबसे पहले यदि कोई सरकारी तंत्र वहाँ पहुँचता है तो पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन पहुँचता है। तो इनको मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये मजबूत है तो गांव में जाके लोगों को अवेयर कर सकते हैं तथा हमारे द्वारा जो बताया गया जो ट्रेनिंग है, जो डेमोस्ट्रेशन है,
उसको वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करके बड़े लेवल पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में यदि बाढ़ आता है तो ऐसे समय में लोगों का नुकसान कम से कम हो। जी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर।